जीव विज्ञान में जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्व विद्यमान होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, इसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व विद्यमान होते हैं। CHO का अनुपात होता है। ये बातें बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, इसमें केवल 3 तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन प्रोटीन में 4 तत्व विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। CHO का अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा में होते हैं, और नाइट्रोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी पाई जाती है। कार्बन जो प्रोटीन है, इसका निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो 20 अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन से होने वाले 2 प्रमुख रोग हैं, जिसका नाम है मेरास्मस और क्वाशरकोर। इसी बात को लिख लेते हैं। लिखिए, प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ने किया था। प्रोटीन में कार्बन, सबसे पहले इसको समझा के लिखवाने का उद्देश्य ये होता है, जिस चीज को पढ़ा रहे हैं, जिस चीज को हम लिखना चाहते हैं, उस चीज के बारे में आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि प्रोटीन में ये चीजें हम पढ़ना चाहते हैं और इन चीजों के बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। केवल लिखना है और घर जाके इसको एक बार और पढ़ लेना है। बात समझ में आ गई? समझाने से दिमाग में थ्योरी बन जाती है, फिर उसको लिखना आसान हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। प्रोटीन में कार्बन, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं भैया, हाइड्रोजन H तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के तत्व विद्यमान होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए भैया, प्रोटीन का निर्माण बीस अमीनो अम्ल से, प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इस क्वेश्चन को भूल कर ही मत जाना। जिस पर इंपॉर्टेंट लिखवा देंगे उसको तो भूलना ही नहीं है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसके खोजकर्ता का नाम मिलकर बना होता है। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट और ये भी है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। नंबर 1 मेरास्मस, मेरास्मस। नंबर 2 क्वाशरकोर। उतारिए भैया।
हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ प्रमुख तत्व लिख लीजिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अधिक हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कभी भी आप क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, चाहे जो भी ऑप्शन में रहेगा लगाओ किस पर, कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। बहुत अच्छा काम करते हो। तुम कौन सा सोच रहे हो, वो फूलने वाली क्या, जो सब्जी वाली? अरे नहीं यार वो हाँ भैया, आप जो है दाल खाइए सबसे ज्यादा। हाँ, सोयाबीन वो भाई नहीं यार जिससे सब्जी बनती है, सोयाबीन का दाना आता है, बीन्स आती है, उसको खाना है। छोटी छोटी होती है, सफेद सफेद, हाँ उसमें भी होती है, लेकिन वो सफेद होती है, सफेद कलर की। सब उसको खा नहीं सकते हैं, बहुत कठिन काम है उसको खाना, और उसको पचाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, अच्छा नहीं लगता। वो उसमें वो शायद सब्जी में डाला जाता है, कि ये वाला थोड़ा डाला जाता है। हाँ हाँ हाँ, सब्जी उसकी अच्छी लगती है। हाँ सही है। अब हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। जो धावक होते हैं उन्हें जरूर सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। हो गया भैया। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट से। अभी इसके पहले बता के आए हैं कि कार्बोहाइड्रेट में CHO के कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने अनुपात में, 1, 2 और 1 के अनुपात में। लिखिए हमारे शरीर को, पहला पॉइंट, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, सी, हाइड्रोजन, H तथा ऑक्सीजन के तत्व अर्थात C/H/O 1/2/1 के अनुपात में विद्यमान होते हैं, के अनुपात में विद्यमान होते हैं। लिखिए जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसको क्रम से नहीं पढ़ाएंगे, केवल इसके नोट लिखवाते चलेंगे। क्रम से पढ़ाएंगे 2 दिन लग जाएगा, 40-40 मिनट की क्लास, इसलिए केवल 60 में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे प्रश्न केवल बाहर न जाए, नोट डालिए। इसके पॉइंट ये लिखवा देते हैं कितने प्रकार का होता है, लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, पहला पॉइंट लिखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड।
डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। लिखिए जल्दी जल्दी। अब लिखिए नोट नंबर 2। पूछता है कि सबसे मीठा क्या क्या है, तो सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज क्या है? एक प्राकृतिक शर्करा होती है। देखिए, सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। देखिए, सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज कहां से प्राप्त होगा भैया? फलों के रस से प्राप्त होगा। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद का दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज ही है। दूसरा लिखिए, शहद का मुख्य घटक शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। चौथा पॉइंट, फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। क्या इससे भी मीठा कुछ होता है? अगर प्राकृतिक है तो आज के समय में प्राकृतिक से ज्यादा कृत्रिम जो है बना जाता है, तो कृत्रिम भी कुछ होगा। सैकेरीन जो होती है फ्रक्टोज से भी मीठी होती है और एक कृत्रिम शर्करा होती है। लिख लीजिए पांचवा पॉइंट, सैकेरीन फ्रक्टोज से भी मीठी कृत्रिम शर्करा है। कृत्रिम का मतलब जिसे मनुष्यों ने बनाया है। सैकेरीन फ्रक्टोज से भी मीठी कृत्रिम शर्करा है। मिटा दे भैया। अभी इसमें बच गए हैं डाइसैकेराइड के तीनों उदाहरण, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पूछा जाता है कि अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तथा गन्ना और चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है। इस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता जरूर है कि अनाजों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है ना भैया?